आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा, ध्यान पूर्वक सुनना क्योंकि ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है, तो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए ये बातें जरूर ध्यान रखें। और अंत में मैं रीना जी का अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति और भी अटूट हो जाए, उनके प्रति आपके मन में जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ जाए। देखिए, जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सुबह के समय सेवा करते हैं, उसके पश्चात स्नान आदि कराने के बाद वो ठाकुर जी के सामने दीपक जलाते हैं। जो दीपक हम ठाकुर जी के सामने प्रेम के रूप में, श्रद्धा के रूप में जलाते हैं, तो उसकी बाती का पूरा जल जाना या बाती का अधूरा बच जाना या एकदम से दिए की लो बहुत ज्यादा तेज हो जाना, किसी देवी देवता की दिए की बाती में, फूल में आकृति बन जाना, तो इन सब से हमारे लड्डू गोपाल जो है, हमारे घर में जो देवी शक्ति विराजमान है, वो हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, हमें उनसे क्या संकेत प्राप्त होता है। हमारे पूजा घर में, मंदिर में, अन्य खास अवसरों पर जैसे कि एकादशी के व्रत हो गए, अन्य धार्मिक जो अनुभव होते हैं हमारे दीपक जलाने से ही जुड़े होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि आपका दीपक जो आप जलाते हो वो आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपका दीपक जो है उसकी बाती पूरी तरह से जल रही है? तो दीपक हम ठाकुर जी के सामने जलाते हैं, उसकी बाती आपकी परेशानियों का कारण भी हो सकता है और आपके लिए वो शुभ संकेत भी हो सकता है। कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ माना जाता है? देखिए, आज इन सभी रहस्यों से पर्दाफाश होने वाला है। दीपक आपके जीवन में खुशहाली लाता है या फिर बाधाएं कैसे ला सकता है, इन सब के बारे में आपको इस लीला कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। आपके घर में जो दिव्य शक्तियाँ मौजूद है वो आपके साथ आपकी पूजा में आपको क्या संकेत दे रही है, लड्डू गोपाल है या फिर आपके जो भी आराध्य है वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं। ठाकुर जी के सामने जलाया हुआ दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर में, मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हो तो आपको इसका परिणाम भुगतना होता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा करते हैं, ठाकुर जी के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा का जो दीपक है वो अचानक से हमारा बुझ जाता है। पूजा में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम ठाकुर जी के सामने जो दीपक जलता हुआ छोड़ते हैं, कुछ समय के बाद अचानक खुद ही ठंडा हो जाता है। उस समय कभी दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो कभी अधूरी रह जाती है। तो इसके अलग अलग परिणाम है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान जो है, ठाकुर जी जो है, लड्डू गोपाल, वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। वो आपकी सेवा से प्रसन्न है और प्रसन्न होकर वो आपके दीपक में फूल बनाकर आपको इस बात का संकेत दे रहे हैं। दीपक में, बाती में फूल बनने को वो अपनी प्रसन्नता का संकेत देते हैं। अगर घर में ठाकुर जी सचमुच विराजमान है, आपके लड्डू गोपाल जागृत है, तो कभी कभी ऐसी आश्चर्यजनक घटना भी होती है कि आपके दीपक की बाती में अचानक से किसी देवी देवता का रूप दिखने लगता है। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, अचानक से आंखें खोलते हो तो किसी भी देवी देवता की दीपक की बाती में आपको अनुभूति होती है कि ये तो माता लक्ष्मी का आकार बन गया है, यह तो ठाकुर जी का आकार बन गया है। तो उसका सीधा मतलब होता है कि उस समय साक्षात भगवान जो है आपके मंदिर में विराजमान है और आपकी सेवा से वो बहुत अधिक प्रसन्न है, आपको संकेत दे रहे हैं। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हो। दीपक जलाते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है,
है कि जिस दीपक को आप अगले दिन पूजा में जलाते हो तो उसमें कालिक या बची हुई बाती नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी बाती इसमें रखकर अगर दोबारा से जला दी तो भगवान प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाते हैं और आपको इसकी बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बची हुई बाती को अगले दिन की पूजा में बिल्कुल भी दोबारा से आपको नहीं जलाना है। उस बाती को आपको विसर्जित कर देना है। दिए को साफ सुथरा करके धोकर नई बाती बनाकर ही आपको दिए में रखकर दोबारा से अपना श्रद्धा का दीपक जलाना है। क्योंकि अगर आप बासी बाती को यानी बची हुई बाती को या कालिक लगे हुए दीपक को दोबारा से अगले दिन अपनी पूजा में जलाते हो तो आपके घर में आर्थिक समस्याएं आने लगेगी। तिजोरी का सारा धन खर्च होने लगेगा। आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा दिक्कतें आती रहेगी। बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना और अपने पल्लू में बांध कर रखना कि कभी भी आपको जो है बासी दिए को ठाकुर जी के सामने नहीं जलाना है। दिए को साफ सुथरा करके धोकर अगर उसमें बाती बच गई है उस बाती को किसी गमले में विसर्जित करके या फिर उन बातियों को आप इकट्ठा भी कर सकते हो। इकट्ठा करके सप्ताह में किसी भी दिन सभी बातियों को एक जगह दिए में रखकर बड़े दिए में रखकर अपनी छत पर अपनी बालकनी में एक साथ जला दीजिए। उनसे जो राख बनती है उस राख को अपने गमलों में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन भूल कर भी बची हुई बाती को आपको दोबारा से ठाकुर जी के सामने नहीं जलाना है। हमेशा साफ सुथरा दिया ही ठाकुर जी के सामने आपको जो है दोबारा से प्रज्वलित करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो दीपक होता है हम ठाकुर जी के सामने श्रद्धा का दीप जलाते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। जब कोई दीपक रोजाना हम लड्डू गोपाल के सामने जलाते हैं तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की जो है ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें आ जाती है और जब भी आप उस दीपक को जलाते हो तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। उस दीपक से एनर्जी जो निकलती है उससे सकारात्मक ऊर्जा से हमारा घर पवित्र हो जाता है। हर रोज उसी दीपक को साफ कीजिए और फिर से उसमें नई बाती रखकर नया घी डालकर नया तेल डालकर दोबारा से ठाकुर जी के सामने जलाइए। धोना अत्यंत ही अनिवार्य है। आप दिन में जितनी बार भी दीपक जलाए, एक बार 2 बार सुबह शाम या फिर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर आप 11 बजे शाम के समय उतनी बार ही आपको दीपक को साफ करना है। मतलब आपको बाती को बदलना है। 10 साल 20 साल जब तक भी आप उस दीपक को लगातार उसमें बाती जलाते हो, इससे आपका दीपक जो है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि आपको पीतल का या फिर चांदी का या तांबे का दीपक लेना चाहिए। मिट्टी का दीपक ही आप ले सकते हो, लेकिन रोजाना इस्तेमाल करने से मिट्टी का दीपक जल्दी ही खराब हो जाता है। इसलिए आपको पीतल का, तांबे का या फिर चांदी का दीपक इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील का दीपक कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील को जो है शुद्ध धातु नहीं माना जाता। इतना अधिक प्रभाव होता है देखिए दीपक का। अगर आपके घर में कोई रोगी है, बीमार है, किसी को बुखार आदि है, अगर आप अपने जो है पूजा के दीपक को किसी बर्तन में डालिए और उस रोगी को उसका पानी पिला दीजिए, देखना उसे बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। क्योंकि वो आपका जो दीपक है वो सिद्ध दीपक है, उसमें ठाकुर जी की सकारात्मक ऊर्जा है। घर में किसी को नजर लग जाए या आपके व्यापार में किसी को नजर लग जाए तो आपका धंधा अच्छे से नहीं चलता। इसमें भी दीपक से जुड़ा आप यह उपाय कर सकते हो कि आप उसे किसी तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें अपने पूजा का ठाकुर जी के सामने जो दीपक जलाते हो उसे डाल दीजिए। अगले दिन वही जल आप सुबह के समय अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, अपनी दुकान पर छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम लगातार एक दिए को लड्डू गोपाल के सामने, ठाकुर जी के सामने, अपने आराध्य के सामने प्रयोग करते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस दिए में समा जाती है। तो कभी कभी भी अपने मंदिर में आप दीपक को जल्दी जल्दी बदलने की गलती ना करें। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक एक ही दीपक को आप जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका दीपक सिद्ध हो जाता है। यह खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है तो आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका दीपक सही सलामत है, उसमें कोई भी कमी नहीं है,
तो आपको जल्दी जल्दी अपने दीपक को, अपने दिए को नहीं बदलना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। यह हमारे ठाकुर जी की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। देखिए, जो दीपक हम ठाकुर जी के सामने जलाते हैं और उसमें घी बच जाता है, तेल बच जाता है, लेकिन बाती जो है वो पूरी नहीं जलती, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करता है। आपके आसपास अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दबाने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करे, आपकी पूजा सफल हो, क्योंकि यह एक वातावरण होता है, एक तरह की ऊर्जा हो सकती है जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों शक्तियां होती है। यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में ठाकुर जी ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों को, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से बाहर जाना पड़ेगा, उनको समाप्त होना पड़ेगा। इसलिए वह शक्तियां नहीं चाहती, आपकी पूजा में वो रुकावटें डालती है। इन्हीं के प्रभाव से आपका दीपक जो है बार बार ठंडा हो जाता है। दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती। आपके दीपक में घी रहता है, तेल रहता है, लेकिन बाती पूरी नहीं जल पाती क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दीपक को जलने नहीं देती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से ठाकुर जी का जो है नाम जाप करना है। जब भी आप दीपक जलाए, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आपके आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर हो जाए और आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जल से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो उस जल को पूरे घर में छिड़कना है। और जब आप दीपक जलाते हो तो उस दीपक के चारों ओर भी आपको उस जल से एक घेरा बना लेना है। हाथों में जल लेकर दीपक के चारों ओर आपको उस जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में ही आपको दीपक को रखना है, क्योंकि ठाकुर जी का जो स्नान जल होता है उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। कोई भी बुरी शक्ति उसको पार करके आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कभी भी जो है उस जल को भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके दिए तक नहीं पहुंच सकती। हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा में वह नकारात्मक ऊर्जा बदल जाएगी अगर वह दिए में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी। अगर आप ठाकुर जी के स्नान जल से बने घेरे में दीपक को रखेंगे तो आपकी पूजा में किसी भी शक्ति से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पूजा में आपका जो है मन विचलित नहीं होगा, नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी, पूजा में कोई विघ्न नहीं होगा और प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा संपन्न हो। कभी कभी दीपक की बाती आधे जलने का कारण यह भी हो सकता है कि आपके मंदिर में बहुत ज्यादा तेज हवा बाहर से सीधा आती हो और कभी कभी तेल की खराबी की वजह से और बाती की खराबी की वजह से भी आपकी बाती आधी जल सकती है। लेकिन 90% जो होता है नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो मैंने जो उपाय बताया है उससे अगर आप रोजाना दिया बाती करोगे तो कभी भी आपका दिए में आधी बाती नहीं बचेगी। दूसरा बात करते हैं, अगर आपके दिए की बाती पूरी तरह से जल जाती है तो ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। ठाकुर जी आपकी पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न है और धीरे धीरे आपके उन्नति के द्वार खुलने लगते हैं। ठाकुर जी इस बात से आपको सीधा संकेत देते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हुई। जो आज की सेवा आपने ठाकुर जी की है, स्नान भोग इत्यादि की, वो सेवा ठाकुर जी ने आपकी स्वीकार कर ली और उसका फल आपको जल्द ही देखने को मिलता है। दिए की पूरी बाती जल जाने का संकेत यह होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ठाकुर जी की विशेष कृपा है और ठाकुर जी आपके द्वारा की गई सारी सेवा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में नहीं है। दिए की पूरी बाती जल जाना ठाकुर जी के सामने शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती है। जब आपकी दिए की बाती पूरी तरह शांत और लगातार जलती है तो यह माना जाता है कि आपकी भक्ति जो है ठाकुर जी के प्रति सच्ची है और वह भक्ति आपकी स्वीकार हो गई है। आपका मन एकाग्रता और ईश्वर से जुड़ चुका है, यह उसका प्रतीक होता है। आपकी बाती पूरी तरह से जल जाती है, कोई नकारात्मक शक्ति उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती है।
तो यह पूजा में शुद्धता और निर्विघ्नता का प्रतीत होती है। आपकी मनोकामना पूर्ति का संकेत भी आपको देती है और दर्शाती है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है। पूजा आप सही विधि से कर रहे हो, आपसे कोई गलती नहीं हुई। धीरे धीरे आपको अनुभव होना भी शुरू हो जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी दिए की बाती पूरी जल जाती है। तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपसे प्रसन्न है। कभी कभी क्या होता है, हम दिए की बाती को जलाते हैं, दिया जलाते हैं, अचानक से हमारा दिया ठंडा हो जाता है। तो यह एक संकेत हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। यह संकेत हो सकता है कि ठाकुर जी जो है हमें संकेत दे रहे हैं कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जो है मुसीबत आने वाली है, लेकिन अपने विश्वास को अटूट रखिए। अगर कभी भी किसी भी विघ्न के कारण आपका दीपक ठंडा हो जाए तो घबराइए मत, दोबारा से अपने श्रद्धा के दीपक को जलाइए। ठाकुर जी पर अपना अटूट विश्वास दिखाइए और प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी, हमें संकेत मिल गया है कि हमारे साथ कुछ घटित होने वाला है, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके होते हुए कोई भी परेशानी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ अपने दीपक को दोबारा से जलाइए और ठाकुर जी का नाम जाप करिए। देखिए, जितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई भी घटना हो, ठाकुर जी उसे चुटकियों में, बहुत छोटी घटना में परिवर्तित कर देते हैं। आपका श्रद्धा और विश्वास, ठाकुर जी के प्रति प्रेम ही आपको जीत दिला सकता है। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए उस परिस्थिति में आपको दोबारा से दीपक को जलाना है, ताकि ठाकुर जी भी देखे कि मेरे भक्त को मुझ पर अटूट विश्वास है। तो ठाकुर जी आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। अब बात करते हैं रीना जी के अनुभव की, जो बड़ा प्यारा सा अनुभव है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। रीना जी कहते हैं कि पहले उन्हें पूजा पाठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और लड्डू गोपाल के बारे में भी वो ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन देखा देखी जब उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया तो प्रारंभ में हमेशा ऐसा होता था, उनसे गलतियां होती थी, उनका दीपक कभी भी पूरा नहीं जलता था, उनकी बाती आधी अधूरी ही जलती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आरती करते समय अचानक से उनका दिया ठंडा हो जाता था, लेकिन कभी भी वो मन में वहम नहीं करती थी। ठाकुर जी पर अटूट विश्वास दिखाते हुए दोबारा से अपने दीपक को जलाती और फिर से अपनी पूजा को पूरा करती थी। एक दिन जब उनका मार्गदर्शन हुआ कि दीपक की बाती का अधूरा जलना अच्छा नहीं होता और बार बार दीपक का बंद होना भी अच्छा नहीं होता, तो वह कहती है उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरती और उन्होंने भी इसी प्रकार से दीपक जलाने से पहले अपने पूरे घर को ठाकुर जी के स्नान जल से शुद्ध किया। अपने पूरे घर में ठाकुर जी का स्नान जल छिड़का, साथ ही साथ अपने दीपक के चारों ओर भी ठाकुर जी के स्नान जल से घेरा बनाया और फिर अपने दीपक को प्रज्वलित किया। वह कहती है कि पहले पूजा पाठ करते समय जब उनकी बाती अधूरी जलती थी या फिर उनका दीपक ठंडा हो जाता था, उस परिस्थिति में उनका मन भी एकाग्र होकर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाता था। उनका मन भी पूजा में नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि चारों ओर से नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें घेर लिया हो। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे, उटपटांग बातें आती थी, मन में कभी कुछ भाव आता था, कभी कुछ भाव आता था, मतलब पूजा में मन ही नहीं लगता था। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी घर में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, न जाने मेरी पूजा में क्या भूल हो रही है। लेकिन जब ठाकुर जी घर में आते हैं तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारा मार्गदर्शन होने लगता है। उसी प्रकार से रीना जी को धीरे धीरे पूजा विधियों का पता चलने लगा। वह कहती है कि उन्होंने जब पूजा विधि में सुधार किया और ठाकुर जी की दिया बाती को लेकर भी वो सीरियस हो गई और बड़ी ही सावधानी पूर्वक दिया जलाने लगी। धीरे धीरे सारा नकारात्मक प्रभाव उनके घर से दूर होने लगा, सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे उनके घर से दूर होने लगी। अब उनके दीपक की बाती भी पूरी जलने लगी और जैसे ही उनके दीपक की बाती पूरी जलने लगी, उनका मन प्रसन्न रहने लगा, उनका मन एकाग्र होकर पूजा में लगने लगा। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा विश्वास और अटूट होने लगा और घर में खुशियां आने लगी। सचमुच बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दीपक का। जो दीपक होता है वो हमारी पूजा पाठ का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर हमारा दीपक ही अच्छे से नहीं जलेगा, उसकी बाती
आधी अधूरी जलेगी या फिर हमारा दीपक ठंडा हो जाएगा तो हमारी पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी, हमारी पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक अगर समस्याएं आ रही है तो ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। सब बातों को ध्यान में रखते ही पूजा पाठ करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है आपको दीपक को बार बार चेंज नहीं करना है। जो आपका दीपक सिद्ध हो गया है कम से कम 10-12 साल तो एक ही दीपक को आपको इस्तेमाल करना है जब तक वो खंडित न हो जाए, उसमें कोई परेशानी न हो। बार बार दीपक को चेंज करने से भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और पुराने दीपक को जो खंडित हो जाता है उसे आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उसे आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। साथ ही साथ जो बातियां आपकी आधी अधूरी जलती है, दिए में बच जाती है, अगले दिन आपको बदलना होता है तो उन बातियों को भी आपको फेंकना नहीं है, आपको इकट्ठा करके जला देना है या फिर विसर्जित करना है। साथ ही साथ जो मैंने प्रथम में आपको बताया, दीपक में कालिक और बची हुई बाती को भूल कर भी दोबारा से प्रज्वलित नहीं करना है। शुद्ध साफ धोकर ही दीपक को नई बाती बनाकर फिर से जलाना है। रीना जी कहती है कि मेरे दिए में अब फूल भी बनता है जिससे मेरा मन पूरा दिन प्रसन्न रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है पूजा करते करते दिए की बाती बहुत तेजी से जलने लगती है। दोस्तों, दिए की बाती तेजी से जलना भी एक शुभ संकेत होता है। उस समय संकेत होता है कि हमारे आराध्य, हमारे लड्डू गोपाल वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है और दिए की बाती तेज होने से वो हमें संकेत देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और अपने होने का आभास कराते हैं। दिए में जब फूल बनता है तब भी ठाकुर जी का प्रसन्न होने का ही संकेत होता है। तो रीना जी कहती है कि वह बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठाकुर जी समय समय पर उन्हें दिए की बाती के माध्यम से ही संकेत देते हैं। तो अगर आपकी दिए की बाती अधूरी रह जाती है, पूरी जल जाती है, दिए की बाती को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको अवश्य ही रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है ठाकुर जी ने आज दिए की बाती को लेकर। अगर आपके मन में कोई संदेह है आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। राधे राधे।